आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वो जो खिदमत खल्क में इमदाद में मसरूफ़ हैं और वो जो सियासत खल्क में इस्तबदाद में मसरूफ़ हैं, दोनों में तफरीक किस तरीके से की जा सकती? वो तो लोग सब देख ही रहे हैं, तफरीक की क्या बात है। बिलावल भुट्टो के भुट्टो ख़ानदान ने तो कभी कौमी किसी अलमी में कभी कोई डोनेशन दी नहीं, न जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, ना मोहतरमा इनकी वालदा साहबा ने, ना जरदारी साहब ने, ना बिलावल साहब ने। चंदा देने पे, लोगों के दुख दर्द में शरीक होने पर ये यकीन नहीं रखते। वो अपना, आपको याद है कर्ज, आप तो छोटे होंगे उस वक्त, कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम। जी जी। तो वो एक दिन निज़ामी साहब ने बताया, मजीद निज़ामी मरहूम ने, कि जो 1 करोड़ रुपए का चेक नवाज शरीफ साहब ने दिया था उस पर दस्तखत किसी और के थे, उनके अपने पैसे नहीं थे। ओ भाई, इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में, ये लाहौर में था ना इनका ख़ानदान, इनके बुजुर्ग तो जिंदा थे ना सारे, एक आध नहीं 7 भाई थे। और कभी एक चवन्नी की रसीद इन्होंने दिखाई है कि इन्होंने तहरीक चलिए मुस्लिम लीग को न चंदा देते, किसी और को देते। कश्मीर से इनका ताल्लुक है, आज़ादी कश्मीर की तहरीक थी, उसके लिए कभी कंट्रीब्यूट किया है। इन लोगों को पता नहीं है कहाँ से ये हौसला लाते हैं ये बात करने का कि जी फलां ये कर रहा, फलां ये कर रहा और ये कुछ नहीं कर रहे हैं जी। अभी देखिए नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्या हरकत की है, यानी सिंध और बलूचिस्तान के लिए तो इमदाद का ऐलान किया है, बड़ा अच्छा किया, करना चाहिए। सिंध बहुत मुतासर हुआ, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बहुत बुरी तरह मुतासर है, क्योंकि वो दूर दराज इलाके हैं, वुसअत बहुत है। पंजाब के और पख्तूनख्वा के लिए जनूबी पंजाब में इतनी तबाही है, 2 दफ़ा डूब गया है, तो 2 दफ़ा डूब गया। कोहे सुलेमान से जो सैलाब आए हैं, बस्तियों का नामो निशान ही मिटा दिया, उसके लिए कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया वज़ीर आज़म साहब। पंजाब से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है उनका। और पख्तूनख्वा के लिए वो उसने अपना एहतजाज किया है, महमूद खान ने, कि ये हमारा हक है, हम पहले से ख़त लिख रहे हैं, बार बार तवज्जो दिला रहे हैं। देखिए सिर्फ सवात में दरिया के किनारे 50 होटल दरिया बुर्द हो गए, और बहुत से इलाके जो हैं वो पहाड़ी चश्मों से जब पानी आता है दरियाओं से ऊपर से, तो वो कोई चीज़ उसमें बचती नहीं। मुझे चित्राल में याद है कि चंद बरस पहले गांव के गांव ख़त्म हो गए थे, कोई चीज़, वो इतनी शिद्दत से आता है पानी, उसके लिए नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लिए जो अपना वफाकी फ़ंड से जो यानी ज़रे आनत उसको कह लें, कुछ भी कह लें, जो होती थी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो बंद कर रखी है। कबायली इलाकों को पैसे नहीं दे रहे, जब ये तो हाल है। हारून साहब, जब ये कबायली इलाकों या जीबी को या आज़ाद कश्मीर को ये पैसा नहीं दे रहे, तो फिर आप क्या समझते हैं? सूबे अलग से लगे हैं, वफाकी हुकूमत अलग से लगी है, फलाई तंजीमें अलग से लगी हैं, क्या ये बेहतरीन मैकेनिज्म है? क्या इससे बेहतरी आ सकती है? वो जो इमदाद आएगी वो सूबों में कैसे तकसीम होगी? और ये अल्लाह जाने कैसे तकसीम होगी। भी सादा सी बात है, कमेटी बना लें, एक मरकज़ का आदमी हो, सूबों के आदमी हो। आज़ाद कश्मीर का अगर कोई इलाका मुतासर हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान के तो कुछ हुए हैं, पख्तूनख्वा पे के बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं, कमेटी बना लें, उसमें इवन कोई अपना जो है गैर सरकारी शख्सियात को भी जिनका तजुर्बा है, मतलब अल-खिदमत वालों का बड़ा तजुर्बा है, वो कई अशरों का तजुर्बा है भाई, उसकी अहमियत होती है। उनके पास वर्कर हैं, उनका मजबूत तंजीमी ढांचा, अखूबत है, और लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बाज़ का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। अभी हमारे एक दोस्त तौसा गए थे डॉक्टरों को लेके, और वो उनकी तंजीम का कहीं मैंने नाम ही नहीं सुना। और जब लोगों ने मुझसे पूछा, कई लोगों ने रब्ता किया, तो मैंने कहा उनको भेज दें पैसे, तो बहुत से लोगों ने भेजे। अभी एक डॉक्टर साहबा तशरीफ़ लाई हुई थी नॉर्वे से, उन्होंने उसी वक्त बात हुई, तो उसी वक्त 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, ऐसे गुजरांवाला में हमारे दोस्तों ने दिए पैसे, और बहुत से लोग, हर कहीं लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आदमी काबिल एतवार हो। तो ये इसके लिए क्या मसला है जी, कमेटी बना लें। लाहौर से अपना डॉक्टर सोहेल चुगताई साहब को ले लें, डॉक्टर अमजद साकिब साहब को ले लें, अब्दुल शकूर साहब या उनके किसी नुमाइंदे को ले लें। इसी तरह कराची में हैं अपना, कराची के लोगों ने तो हमेशा कमाल किया है जी, इस दफ़ा पूरी उस कुव्वत से अभी बरूकार नहीं है, लेकिन आएंगे। कराची के लोग जो हैं अपना सानी नहीं रखते, बर्रे सग़ीर में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी फैयाजी के साथ थी। उनको शामिल कर लें, एक कमेटी बना लें। वो झगड़ा, वो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने पंजाब से और पख्तूनख्वा से ला ताल्लुक़ी इख्तियार की। खान साहब ने जो टेलीथॉन किया उसमें पंजाब और
पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को ला बिठाया और उन्हीं के अकाउंट्स दिए। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। कुरान मजीद कहता है आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं यार, कमाल है यार। इसमें क्या तफरीक है? कोई आदमी मर रहा है, कुरान मजीद तो ये कहता है जिसने एक जान बचाई, एक जान, उसने तमाम बनी नौ इंसान को बचा लिया, तमाम आदमियत को बचा लिया उसने। हरून साहब, हमारे यहाँ बरत रहे हैं और हमारे यहाँ तबकाती तकसीम ऐसी ही है। यानी एक खबर है, हमारे साथी एंकर पर्सन बलूचिस्तान में है, वो ये खबर देते हैं दाल रोटी 500 रुपए में मिल रही है। और कालाम में सूरत हाल ये है कि उन्होंने मुफ्त तकसीम का ऐलान किया। ये नहीं, देखिए अवाम में नहीं है, कालाम में तो ये हुआ है कि होटलों का किराया लेने से इनकार कर दिया जी। कालाम के लोगों को की तो यादगार तामीर करनी चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब के शहरों में और कराची में और पेशावर में उनके लिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार बनाने। पानी की बोतलों के पैसे लेने से इनकार कर दिया कालाम में लोगों ने, खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। किसी दुकान पर गए, लोगों ने कहा आप सयाह हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसी तरह फौज ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया। वो जो जनरल साहब कह रहे हैं ना राशन का मसला नहीं है, मुझे ये लगता है फौज अभी और अपने हिस्से का राशन देगी। हर कहीं पहुँचे हैं और बेशुमार लोगों को उन्होंने, सैकड़ों आदमियों को बचाया, रेस्क्यू किया है जहाँ कहीं जितना उनका बस चला है। और ऐसे मौके पे फौज तो हमेशा खैर काम करती है, करना भी चाहिए उसको। लेकिन ये है कि मोटिवेशन होती है तो करते हैं, यूँ ही तो नहीं करते। ये शरीफ और अपना जरदारी ख़ानदान के लोग क्यों नहीं कर लेते ये? हैं जी हरून साहब, वो जनरल साहब ने ये जो बात की है कि सिंध और बलूचिस्तान में मकान बनाए जाएंगे जो सैलाब से तबाह हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए आपको ये मुमकिन दिखाई देता है या आसान दिखाई देता है? देखिए हमारे पास इस वक्त तो वसाइल नहीं है, लेकिन उनके जहन में शायद कोई फार्मूला हो। मुमकिन है फ़ौजी इंजीनियरों से और फ़ौजियों से काम लें, उनके बड़े एक्सीलेंट ताल्लुकात हैं अपना कुछ अरब हुक्मरानों के साथ, अमरीकियों के साथ, कुछ यूरोप में भी उनके मरासम हैं, लेकिन अरब हुक्मरानों के साथ बहुत अच्छे मरासम हैं। बाद लोगों के दरमियान इख्तलाफात थे तो उसकी मसालत भी उन्होंने कराई। कई बरस पहले की बात है, एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी तो उसका जिक्र हुआ था, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड के लिए चूँकि नहीं किया था इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। तो उनके जहन में कोई नक्शा होगा, मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि वक्त लगेगा, उसमें मरहलवार बनेंगे, लेकिन मकान तो बना के देने पड़ेंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे यहाँ मकान बनाने के जो तरीके हैं ये फरसूदा हो चुके हैं। अब यूरोप से और चीन से जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बरसों से राज हैं, आ क्या रही हैं, 2-3 दिन में 4 दिन में मकान बन जाता है, वो मटेरियल ही दूसरा इस्तेमाल होता है। अब वो कोई तफसील बताएं तो फिर पता चले। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने कहा है तो कोई मजबूरी तो नहीं थी ये ऐलान करने की, तो सोच समझ के उन्होंने कहा होगा, कोई मंसूबा होगा उनके जहन में, फौजी इंजीनियरों से बात की होगी। हरून साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अक़वाम मुत्तहिदा से सिफारिश की है, इस्तदा की है पाकिस्तान पे रोशनी डालने की हालात पे, माजी में वो इन्हीं इस्तदाओं के ऊपर खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, तो अब उनकी इस्तदा के ऊपर आपको अमल दरामद होता दिखाई देता है? नहीं, वो उनकी वजह से नहीं होगा, वो तो पाकिस्तान की वजह से होगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बहुत दर्दमंद आदमी लगते हैं, एंटोनियो गुतरस, उन्होंने कहा ये फराख दिल लोग, ये बिल्कुल ठीक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अतियात देने वाली जो कौमें उनमें शामिल हैं और हर कहीं देते हैं। बरतानिया में भी मकामी तंजीमों की भी मदद करते हैं, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जहाँ कहीं पाकिस्तानी हैं उनकी एक काबिल ज़िक्र तादाद बड़ी फैयाद वाक़ई हुई है। तो उन्होंने कहा ये फराख दिल लोग, इनको मुसीबत में देख के दिल टूट गया। को तो अक़वाम मुत्तहिदा करेगी, बिलावल भुट्टो बेचारे की कौन सुनता है, न उसको बात करने का सलीका है, न उसमें वो एतमाद है, न कोई तजुर्बा है, न कभी वेलफेयर का काम किया। लेकिन बहरहाल वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने तो अपील की है और उसका इंशाअल्लाह कुछ न कुछ नतीजा भी निकलेगा।